देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th या फिर 12th में हैं, तो ऐसे में आपको देने पड़ेंगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो कि होंगे 2026 में। एंड अभी रिसेंट में ही एमपी बोर्ड ने आप दोनों के ही बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम टेबल यानी कि डेट शीट है, वो अनाउंस कर दी है। यानी कि डेट यहाँ पर बता दी गई है कि किस दिन आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं काफ़ी सीरियस मैटर। एंड अभी से एमपी बोर्ड ने आपका टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा। वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग क्या डेट्स वगैरह सामने आ रही हैं एंड क्या उसी टाइम पर एमपी बोर्ड अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। साथ में जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, पूरी बात अपन आगे करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको पूरे सेशन में देता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको आपका टाइम टेबल दिखा देता हूँ। 13 तारीख को एमपी बोर्ड की तरफ से ऑप्शन नोटिस जारी किया गया था। इसमें आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, साथ में डेट शीट भी आगे अटैच की गई है। फर्स्ट में आपको 12th का दिखा देता हूँ। 12th के इस बार जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7 फरवरी से, यानी कि फरवरी का जो मंथ है इसमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाएंगे। डेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 12th का डेट मैंने आपको बताया कि 7 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहा है हिंदी सब्जेक्ट से। बाकी आपके 3 मार्च तक एग्जाम रनिंग में रहेंगे। बाकी पीछे पीछे वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि एडिशनल होते हैं, जो कि सभी बच्चे चूज नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि आप ऐसा मानिए कि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। ऐसे अगर आप 10th का देखें तो 10th के जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 11 तारीख से। 2 मार्च की डेट दी गई है कि 10th के जो एग्जाम है वो 2 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। इसमें भी कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपने चूज किए हैं तो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, वरना आपके मेन सब्जेक्ट के एग्जाम जो है वो फरवरी में खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करें कि जो एकेडमिक कैलेंडर एमपी बोर्ड ने जारी किया था जब सेशन स्टार्ट हुआ था, उसमें डेट्स वगैरह क्या दी गई थी। तो देखिए, आप पूरा यहाँ पर देखेंगे तो आपको त्रैमासिक की जो डेट्स दी गई थी उसी के आसपास आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं हो रही हैं। अर्धवार्षिक की बात करें तो उसी के आसपास आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। जनवरी में आपको बताया जा रहा है कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड उसके बाद फरवरी में मेंशन किया गया था कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं। यहाँ पर आपको डेट बताई जा रही थी कि 10 तारीख से स्टार्ट होंगे, 25 तक खत्म हो जाएंगे। एंड इसी के आसपास हो भी रहे हैं, जो कि अभी आप अपने इस टाइम टेबल में देख ही सकते हैं। अब देखिए, टाइमिंग्स की बात करें तो दोनों की सेम है, 9 बजे से 12 बजे तक की, जो कि एमपी बोर्ड काफी टाइम से सेम टाइमिंग पर एग्जाम कंडक्ट करवाता हुआ रहा है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। गैप वगैरह की बात करें तो ना ही ज्यादा कम है ना ही ज्यादा है। मिनिमम 1 दिन का या फिर 2 दिन का गैप तो आपको दिया ही गया है सभी सब्जेक्ट में, तो वहां पर भी आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड अभी से देखा जाए तो 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इन्हीं 5 महीनों में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना रहेगा, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। क्योंकि सिलेबस अगर आपका कवर नहीं होता है दिसंबर जनवरी तक, तो फिर आप रिवीजन कब करोगे। ऐसा मानिए जनवरी का मंथ तो आपको पूरा रिवीजन में ही देना है, क्योंकि उस टाइम पर प्री बोर्ड एग्जाम भी आ जाएंगे। तो दिसंबर है आपके पास, इसी में आपको अपना पूरा सिलेबस पूरा करना रहेगा, तभी आप जाके रिवीजन को अच्छा टाइम दे पाएंगे। एंड रिवीजन आपका जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे परसेंटेज आपके बनेंगे। एंड अगर आपको जैसे कोचिंग वगैरह अगर आपने कहीं पर ज्वाइन कर रखी है, पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो नोट्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। अगर मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, पूरे सेशन के नोट्स आपको एक साथ चाहिए, तो आप हमारा ऐप एडुस्टेट ऐप पर रजिस्टर करके कैटेगरी चूज करके वहां से भी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। काफी कम प्राइसेस पर हमने कोर्स बना रखे हैं, जिसमें कि आपका सिलेबस तो रहेगा ही, सारे नोट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बाकी एमपी बोर्ड की तरफ से आगे जो भी ऑप्शन कंटेंट आएगा सभी इन्हीं कोर्सेस में आगे ऐड होता रहेगा। आपका सिलेबस आ चुका है, ब्लूप्रिंट आ गया है, आपका ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये भी हमने ऐप के ऊपर ही पोस्ट कर रखा है। यानी कि पूरा एमपी बोर्ड का काम आपका एक ही ऐप के ऊपर हो जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अभी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि तैयारी करते रहिए, टाइम काफी कम है। एंड इस बार फरवरी में एग्जाम आपके हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी एमपी बोर्ड कंडक्ट करवाएगा, जो कि इस बार हुए भी थे। जो बच्चे फर्स्ट में सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो सेकंड का एग्जाम देते हैं। बाकी रिजल्ट की बात करें तो बीच में 1 से 1.5 महीने का गैप तो रहेगा ही, उसके बाद ही सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि फरवरी में आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो 1 से 1.5 महीने में यानी कि मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, इसके एंड तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड इसके बाद सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल भी आ जाएगा, तो वो सब अपन आगे देखेंगे। बाकी देखिए, जो भी अपडेट्स आएंगे एमपी बोर्ड की तरफ से वो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ में काफी सारी ऐसी वीडियोस भी है जहाँ पर आपको फेक चीजें बताई जाती हैं कि फेक टाइम टेबल आ गया या फिर डेट्स वगैरह वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, तो इन चक्करों में ना पड़े। इस कारण से मैं आपको इस वीडियो में कंफर्म करके बता रहा हूँ कि आपका जो टाइम टेबल आया है वो सही है, यानी कि जेन्युइन है। यही आपका सही टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।